Hello kids, welcome to the class of SST class 3. The chapter number is 10. Our Government. Introduction. Just as the elders in a family take care of the needs of every member at home, in the same way, a group of members is elected by the people to take the responsibility of a country's administration. The administration office they belong to is termed as the government. सो किड्स जैसे हर फैमिली में एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर फैमिली मेम्बर्स का टेक केयर करते हैं, सिमिलरली एक कंट्री की टेक केयर करने के लिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो पीपल ही उनको इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग एंड उसके बाद वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है पूरे कंट्री के वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं। सो किड्स जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि ऑफिस को ये बिलोंग करते हैं दैट इज गवर्नमेंट, यानी इन ग्रुप ऑफ मेंबर्स की जो इलेक्टेड बॉडी है दैट इज द गवर्नमेंट। India is a large and democratic country. It is difficult to govern such a big country from one place. Hence, the great leaders divided India into 29 states and 7 union territories. In order to govern such a big country, the Constitution of India has provided two levels of government such as central or union government and state government. So kids, इंडिया जो है एक लार्ज और डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को जो है खुद अपनी मर्जी से इलेक्ट करते हैं। सो इतनी बड़ी कंट्री को एक प्लेस से गवर्न करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, जिस वजह से ग्रेट लीडर्स ने जो है हमारी कंट्री इंडिया को 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है, जिस वजह से हर पर्टिकुलर पार्ट जो है प्रॉपरली गवर्न हो पा रहा है अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो किड्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को गवर्न करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं एंड द सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट। The states consist of mainly places like cities, districts, towns and villages, while there is a central government at the center which looks after welfare of the entire nation. Each state is ruled by a state government. So kids, स्टेट में जो है काफ़ी सारी प्लेसेस होती हैं जैसे सिटीज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, टाउन्स हो गए और विलेजेस हो गए एंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंटर पे बैठ के जो है पूरी कंट्री का वेलफेयर देखती है एंड जो एक स्टेट है वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है। पार्लियामेंट, this is law-making body of the central government. The parliament consists of the president and the two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So kids, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं एज वेल एज जो है टू हाउसेस होते हैं विच इज द लोक सभा एंड द राज्य सभा। देयर इज ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सो किड्स, इन्हीं के साथ साथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, सो दैट वो जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सके इन द वर्क ऑफ द ड्यूटी। एंड किड्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया का हेड है दैट इज द प्रेसिडेंट। सो किड्स, दिस इज द पार्लियामेंट, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट जो है एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है जो पूरी कंट्री के सुप्रीम लॉज को बनाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द President, Prime Ministers, Ministers as well as the two houses which is Lok Sabha and Rajya Sabha. Three things make the Indian Parliament complete. They are one President, two Lok Sabha, three Rajya Sabha. So kids, तीन चीज़ें जो है पार्लियामेंट की बॉडी को कंप्लीट करती है विच इज़ प्रेसिडेंट, लोक सभा एंड राज्य सभा। सबसे पहले हम द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। The President is elected by the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the state legislative assemblies. The President is elected for a period of 5 years. So kids, जो इंडिया कंट्री का प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट करते हैं लोक सभा, राज्य सभा के मेंबर्स और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 years के पीरियड के लिए इलेक्टेड होता है। The President is the head of the whole country. She lives in Rashtrapati Bhavan. The President appoints the Prime Ministers and other ministers. So kids, पूरी कंट्री का जो हेड होता है दैट इज द प्रेसिडेंट। चाहे वो ही हो या शी हो, वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं एंड प्रेसिडेंट जो है फिर प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं।
So kids, this is the picture of the president. The president acts as the advice of the prime minister. The governors of the states and the judges of Supreme Court and High Court are also appointed by the president. So kids, president के पास ये भी पावर होती है जो states के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी जो है, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, यानी इंडिया में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, इन सभी को इलेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। द नेक्स्ट इज द लोकसभा। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट which is also called the House of People because its members are elected directly by the people. It consists of 545 elected representatives of the people. So kids, लोक सभा जो है पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। इसको जो है हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं वो लोग ही डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं। इसमें जो है टोटल 545 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Men and women of 25 years and above can become the candidates for Lok Sabha. So kids, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोक सभा के वो भी 5 years के पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं एंड जो मेन एंड वुमेन 25 years से और उससे बड़े होते हैं उनको जो है मौका मिलता है कि वो लोक सभा के कैंडिडेट्स बन सके। The candidate who receives the largest number of votes gets elected. People who are 18 years of age or above can vote. The Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. So kids, जिस कैंडिडेट को सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं लोगों से वही जो है ऐसा इलेक्टेड होता है एज द मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होती है वही लोग जो है इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं। एंड किड्स, लोक सभा में ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू द राज्य सभा। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लोक सभा। द राज्य सभा। The Rajya Sabha members are elected by the members of the state legislative assemblies. So kids, जो state legislative assemblies के members होते हैं वो राज्य सभा के members को elect करते हैं। It consists of 250 members of which 238 are elected and 12 are nominated by the president. So kids, पूरे राज्य सभा के अंदर टोटल 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं एंड 12 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। Their time of the office is for 6 years. Any citizen of India who is above 30 years can become its member. The vice president is the chairman of Rajya Sabha. So kids, लोगों का जो अपॉइंटेड पीरियड होता है, इलेक्टेड पीरियड होता है राज्य सभा के अंदर, दैट इज फॉर द 6 years। इसी के साथ इंडिया का कोई भी सिटीजन जो 30 years का और उससे बड़ा है वो मेंबर बन सकता है राज्य सभा का। इसी के साथ जो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही जो है राज्य सभा का चेयरमैन भी होता है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज गेट सिलेक्टेड टू द लोक सभा। ईच पार्टी इलेक्ट्स अ लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। सो किड्स, काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं एंड हर पार्टी जो है अपने ग्रुप के लिए लीडर को सेलेक्ट करती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर फॉर इट्स ग्रुप। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। दे रन द गवर्नमेंट। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। सो किड्स, प्रेसिडेंट जो है इन ग्रुप के लीडर्स को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट जो है मेजॉरिटी पार्टी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। उसी के साथ फिर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है फर्दर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। ये सभी मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं और ये सारे ही लोग जो है पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉलेज एक्सप्रेस। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो किड्स, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी। दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एंड सुप्रीम कोर्ट एंड द सेंट्रल सेक्रेटरीट आर ऑल लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। सो किड्स, दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल सिटी है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है विच आर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट एंड द सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ लोग जो हैं वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट
The chief minister forms the government along with the council of ministers. So kids, हर स्टेट के अपने गवर्नर, अपना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. जो गवर्नर होता है वो हेड होता है स्टेट का, एंड चीफ मिनिस्टर्स जो है पूरी पार्टी को क्रिएट करते हैं विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. And kids, this is the Legislative Assembly of Bhopal. The people of the state cast their votes and elect their representatives who are called the members of Legislative Assembly, MLA. So kids, जो स्टेट के लोग होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जिनको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA कहाता है. The Legislative Assembly is a body which makes laws and governs the state. Unlike states which have their own local governments. So kids, legislative assembly जो है एक बॉडी होती है जो स्टेट के लिए लॉज को और रूल्स को गवर्न करने के लिए बनाती है. Unlike states जिनके खुद के अपने लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं वो नहीं बनाते. Union territories are governed by their respective lieutenant governors appointed by the central government. So kids, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो रिस्पेक्टिव ल्यूटेंट गवर्नर से गवर्न होते हैं, जिनको अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. नॉलेज एक्सप्रेस. As soon as a new Lok Sabha is constituted, the president appoints a speaker who is generally the senior most member of the house. So kids, जैसे ही एक न्यू लोक सभा कॉन्स्टिट्यूट होती है 5 साल के बाद, वैसे ही जो है प्रेसिडेंट एक न्यू स्पीकर को अपॉइंट करता है, जो जनरली जो है पूरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स में से सबसे एल्डर होता है, सबसे सीनियर होता है. लेट्स रिकॉल. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोक सभा, राज्य सभा एंड स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो किड्स, जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट किया जाता है लोक सभा के थ्रू, राज्य सभा के थ्रू एंड स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू. द गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट. गवर्नर स्टेट का हेड होता है. द लोक सभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट. स्टेट की जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. चेक योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. A. Check the correct option. 1. India has been divided into small parts called dash. A. States, B. Colonies, C. Continents. It is A. States. 2. The law-making body of central government is dash. A. Parliament, B. Supreme Court, C. High Court. It is A. Parliament. 3. The head of the state is dash. A. Governor, B. Chief Minister, C. Pradhan. It is A. Governor. 4. The Rajya Sabha consists of dash. A. 260 members, B. 250 members, C. 280 members. It is 250 members. 5. The Supreme Court of India is situated in dash. A. Mumbai, B. Delhi, C. Lucknow. It is B. Delhi. B. Fill in the blanks with the help of given words. 1. Lok Sabha consists of dash elected representatives of the people. 545. 2. The dash assembly is the law-making body of the state legislative. 3. The dash is the chairman of Rajya Sabha, vice president. 4. The president lives in the dash, Rashtrapati Bhavan. 5. Candidates of several dash parties get elected to the Lok Sabha. Political. C. Write true or false against each statement. 1. India is not a democratic country. False.
2. India is divided into 29 states and 7 union territories. True. 3. President is appointed from the time period of 6 years. False. 4. The president appoints the leader of majority party as the chief minister. False. 5. Rashtrapati Bhavan is situated in Mumbai. False. D. Match the following. 1. President. C. Head of the country. 2. Lok Sabha. D. House of People. 3. Governor. A. Head of the state. 4. Sansad Bhavan. B. Delhi. Subjective questions. E. Explain the following. 1. Parliament. The Parliament is the law-making body for the central government. It consists of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. 2. Rajya Sabha. The Rajya Sabha is the part of the Parliament which is the law-making body. The Rajya Sabha has the 250 members, out of which there are 238 elected by the people of the legislative assemblies. 3. Lok Sabha. The lower part of the parliament is known as the Lok Sabha. It has the total 545 members which are elected by the people. That is why it is known as the House of People. And the members which are elected in the Lok Sabha, it is for the 5 years. 4. The President. The President is the head of the whole country or the union of the government which has the central powers to govern the country. F. Think and write. 1. What are the 3 major functions of the government? The 3 major functions of the government is to facilitate the rules and laws in the country. Number 2. To reduce the criminal rates. Number 3. To increase the employment rates and decrease the expenses. 2. Who elects the President of India? The President of India is elected by the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the members of the legislative assemblies. 3. Who choose the member of Rajya Sabha? The members of the Rajya Sabha are chosen by the President as well as by the state legislative assemblies. 4. Write a short note on state government. The state government has the governor as well as the chief minister and its council of ministers which has the power to make the laws as well as to govern the particular state. 5. How is the central government of India formed? The central government of India is formed when the president of the country is being elected and given the vote. The president is elected by the Rajya Sabha, the Lok Sabha as well as from the state legislative assemblies votes. 6. What is the Council of Ministers? The Council of Ministers is the groups of the ministers which work under the chief ministers and provides the necessary duties and the advices to perform the responsibilities and to maintain law and order. Creative zone. Life skills. Complete the given crossword puzzle with the help of given clues. So kids, इस crossword puzzle को आपको complete करना है with the help of these clues. Across 1. This is the law making body. It is Parliament. Parliament. 2. The head of the state is called Governor. Governor. 3. The head of the whole country, President. 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 Down. 4. Chief Minister form the government along with the Council of Dash. Ministers. 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 5. It is the lower house of the Parliament, Lok Sabha. Loksabha.
6. It is the capital of India, Delhi, DELHI. 7. President is elected for a period of dash years. 5. FIVE. Write the name of present chief minister of the following states. So kids, यहाँ पे आपको जो है कुछ states given है, इनके जो current chief minister हैं उनका name लिखना है. 1. Tripura. The current chief minister is Manik Shah. 2. Uttar Pradesh. The current chief minister is Yogi Adityanath. 'So kids, similarly आप 3. आंध्र प्रदेश, 4. हरियाणा, इन दोनों स्टेट्स के बीच करेंट चीफ मिनिस्टर्स का नेम फाइंड आउट करके लिखोगे. राइट द नेम्स ऑफ द रीसेंट मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो किड्स, यहाँ पे जो है आपको जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके जो रीसेंट मिनिस्टर्स हैं उनका नाम लिखना है. 1. प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी. 2. Home Minister is Amit Shah. 3. Finance Minister is Nirmala Sitharaman. 'So kids, similarly आप रेस्ट 2 के आंसर्स फाइंड आउट करके लिखोगे, विच इज़ 4. फॉरेन मिनिस्टर कौन है, 5. डिफेंस मिनिस्टर कौन है. लेट्स डिस्कस. महात्मा गांधी सपोर्टेड द पंचायती राज इन विलेजेस. व्हाट इज इट? डिस्कस विद योर एल्डर्स, पेरेंट्स और टीचर्स. सो किड्स, महात्मा गांधी ने जो है विलेजेस में पंचायती राज को सपोर्ट किया था. ये क्या चीज़ है आपको जो है अपने टीचर्स, पेरेंट्स और एल्डर्स के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.